वेदानाम सामवेदो अस्मि। श्री कृष्ण ने कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सामवेद की महिमा को प्रकट किया है। इसको ऐसे भी समझें कि वह कह रहे हैं कि अगर सामवेद को समझ लिया तो मुझे भी समझा जा सकता है। यह कहकर उन्होंने मन में एक लालसा भर दी कि आखिर इसमें है क्या। तो मैं आकाश इसी विषय पर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। यूं तो सभी वेदों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, परंतु उपासना वेद होने के कारण सामवेद मानव को अपूर्व शांति प्रदान करता है। वासनाओं, इच्छाओं के बोझ तले दबा मानव साम मंत्र का उच्चारण करते हुए भक्ति रस के आनंद सागर में मगन हो जाता है। साम शब्द का अगर संधि विच्छेद करें तो सा प्लस अम बनेगा, जिसमें सा का अर्थ हो गया ऋचाएं या मंत्र और अम का अर्थ हो गया आलाप। दोनों को मिलाकर बना आलाप से युक्त ऋचाओं का गान। सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जो संगीत में है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, जिनमें से अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए हुए हैं, पर उनका अर्थ ऋग्वेद और सामवेद में अलग अलग है। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हम सामवेद मंत्रों को जानने का प्रयास करेंगे, और इस रास्ते पर चलते चलते मुझसे कोई भूल हो जाए तो भी मैं अपवाद के योग्य नहीं हूं, क्योंकि हम एक श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, वेद जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे सही मार्ग पर चलता हुआ कोई गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, वह खड़ा होकर फिर चलेगा। सामवेद में सबसे पहले आग्नेय पर्व आता है। उसका प्रथम मंत्र मैं बोलता हूं। ओम अग्नेयाहि वितये गृणानु हव्यदातये निहोता सत्सि बहरिषि निहोता सत्सि बहरिषि। इसके शब्दों को देखते हैं। पहला शब्द आया अग्न, मतलब अग्नि। वीतये, हव्य खाने के लिए, मतलब जो हम यज्ञ कुंड में सामग्री देते हैं उससे तात्पर्य है। इससे आगे आया ही, मतलब आइए, पधारिए। घृणानो, स्तुति किए हुए, पूजनीय। होता, हव्य पदार्थों को लेने वाले हो। महर्षि, यज्ञ में पधारें। हव्यदातीय, वायु आदि देवों को हव्य पदार्थ पहुंचाने के लिए। इसका सरल सा अर्थ हो गया कि हे अग्नि, आप स्तुति किए हुए और पूजनीय हो। आप हमारे यज्ञ में पधारिए और हव्य पदार्थ को ग्रहण करके उन्हें वायु आदि देवों तक पहुंचाइए। यहां कहा गया है कि हे अग्नि, आप पूजनीय हो। पूजनीय कौन होता है? जिसमें कुछ गुण हो। तो अग्नि में कौन से गुण हैं? जैसे अग्नि जहां जाती है प्रकाश फैला देती है। आप कहीं भी अंधेरे में अग्नि को ले आइए, प्रकाश फैल जाता है। हमेशा ऊपर को चलता है, नीचे को नहीं चलता। जो अग्नि में डालो उसको हजारों गुना करके अति सूक्ष्म बनाकर वातावरण वायु में फैला देता है। इसीलिए ही कहा है कि हवाया पदार्थों का भक्षण करके वायु आदि देवों तक पहुंचाइए, क्योंकि वो उनका भक्षण करके हवा में फैला देती है, वातावरण में फैला देते हैं। तो हे अग्नि, आप स्तुति योग्य हो। स्तुति कैसी हो? कि हम भी उसके गुणों को धारण कर लें। यही है सच्ची स्तुति। जैसे जहां हम जाएं प्रकाश फैला दें, ज्ञान का प्रकाश। हमारा अंतर्मन इतना प्रकाशमान हो कि अपने ईश्वर को अपने अंदर देख पाए। हमेशा ऊपर को चलें, अर्थात उन्नति की ओर। कभी नीच कर्म ना करें।
हमेशा अपने लक्ष्य में ऊपर को चलते चलें और हमेशा देने की भावना रखें। यह हो गया मंत्र का एक भौतिक अर्थ। इसका एक ईश्वर पक्ष लेते हैं। अग्नि में कुछ गुण होते हैं, जैसे वह प्रकाश देता है, हमेशा ऊपर को चलता है, ऐसे ही ईश्वर जो स्वयं प्रकाशमान है, अर्थात किसी से प्रकाश लेता नहीं है, और प्रकाश भी कौन सा? ज्ञान का प्रकाश। और उससे जो अपनी प्रीति लगा लेता है, उसको कहाँ लेकर चलता है? ऊपर की ओर, आध्यात्मिक विकास की ओर। जैसे अग्नि हमेशा ऊपर की ओर चलती है, तो अग्नि कहकर यहाँ ईश्वर को ही पुकारा गया है कि जैसे इसमें आ गया अग्नि, हे अग्नि स्वरूप प्रकाश के पुंज, हे ज्ञान प्रकाश स्वरूप परमात्मा, महर्षि यज्ञ में अर्थात ज्ञान यज्ञ, अध्यात्म यज्ञ में आया ही पधारिये, घृणानो स्तुति किए हुए हैं, पूजनीय हैं, होता आप पदार्थों को देने वाले दाता हैं, नित्सत्सी नित्सत्सी विराजिये, वीतये हृदय आकाश में प्रकाश करने के लिए, हव्यदातिये भक्ति का फल देने के लिए। सरल भाव, हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं जो यह ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं, आप उसमें मेरे साथ होइए, क्योंकि बिना आपके सहारे यह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आप पूजनीय हैं, सब पदार्थों को देने वाले हैं, तो मुझे भी भक्ति का फल देने के लिए मेरे हृदय आसन पर विराजिए। यह इसका अर्थ हो गया। तो देखा आपने वेद में पहले मंत्र में किस तरह से हम अपने ईश्वर को पुकार रहे हैं। ऐसी करुण पुकार सुनकर मेरा ईश्वर रुकता नहीं है, उसकी अनुभूति हमें हो ही जाती है। तो यही था आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आगे के मंत्र लेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। वीडियो में कुछ ऐसा लगे जो किसी को बता सकें तो शेयर जरूर कीजिएगा, और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। परमात्मा हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाए, इसी कामना के साथ धन्यवाद।